डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो जो है वो बनाई थी, जिसमें मैंने भारत का स्टैंड जो है काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरिया को लेकर रखने की कोशिश की थी। लेकिन बहुत सारे कमेंट जो है उसके अंदर आ रहे हैं और वो ज्यादातर नेगेटिव कमेंट है ना। और वो कमेंट जो है नेपाल के रहने वाले लोगों के हैं। तो मुझे लगा कि चलो कुछ कमेंट्स को इग्नोर किया जाए, लेकिन इतने सारे कमेंट जो है वहां से आ रहे हैं, उनका राष्ट्रवाद जो है जो उभर उभर के आ रहा है, तो मुझे लगा कि क्यों ना उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश की जाए। इतनी सारी बातें जो हैं उनके द्वारा बोली जा रही हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आईना दिखाना जो है यहाँ पे जरूरी हो जाता है ना। और खास करके जब बात भारत की आती है, भारत के क्षेत्र की आती है, तो फिर जो है राष्ट्रवादी अगर आप होने की बातें करते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि भारत में रहने वाले भारतीय से ज्यादा जो है राष्ट्रवाद किसी के अंदर हो सकता है ना। तो इतिहास गवाह है इस चीज को लेकर, मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बट कुछ चीजों को लेकर मुझे उन लोगों को बहुत अच्छे से थोड़ा सा आईना दिखाना है। थोड़ा ध्यान से समझेगा, टॉपिक जो है एग्रेसिव जरूर है आज का, लेकिन वो एक होता है ना कि कई बार आपको पानी, जब जैसे मैंने बताया कि वो घड़े से जब गिरने लगता है तो मजबूरी हो जाती है उसका रिप्लाई करना, जरूरी हो जाता है उन चीजों को थोड़ा सा क्लियर कट रखना। सबसे पहले मैं आप लोगों को इशू आप लोगों के सामने रखता हूं समझेगा इसको 2 मिनट में। मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो ये 3 लोकेशन है, एक लिम्पियाधुरा है, एक काला पानी है, और ये एक लिपुलेख पास है ना, लिपुलेख दर्रा है। भारत और चीन के बीच में ये जो लिपुलेख दर्रा है, इसको खोलने को लेकर अभी बातचीत हुई है ना। जो है प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई और उसके अंदर ये कहा गया कि इस जो दर्रे है, ये जो दर्रा है, इसको ओपन किया जाएगा। और इसको लेकर नेपाल के पीएम ने चीन के पीएम के सामने जो है अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि भारत के साथ इसको लेकर बातचीत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी जब भारतीय पीएम एससीओ गए तो वहां पर हाथ जोड़ते हुए दिखे नेपाल के पीएम, है ना। तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं, पॉलिटिकल चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे क्षेत्र को लेकर जो है वो भी जानते हैं कि ये क्षेत्र किसका है और किसके कंट्रोल में है और किसके कंट्रोल में रहने वाला है ना। ये बात उनको भी अच्छे से पता है। अब इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो 3 लोकेशंस हैं, इन लोकेशंस को लेकर नेपाल कहता है, उसने 2020 में अपना एक नक्शा जारी किया जिसके अंदर इन लोकेशंस को अपने यहां दिखाया, है ना। ऐसा नहीं है नेपाल ने पहली बार ये बातें कही हैं, पहले भी नेपाल की तरफ से ये कहा जाता रहा है, लेकिन इतना अग्रेसिव तरीके से नहीं कहा जाता रहा है ना। एकदम से कुछ ना कुछ तो हुआ है। जो नेपाली हमें ज्ञान दे रहे हैं कि इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा तो आपको भी पता होना चाहिए ना कि अगर आप मान लीजिए भारत आजाद हुआ है 1947 में, तब से आपको याद होना चाहिए था ना कि ये क्षेत्र कहां पे है। तब से आपने इन चीज को लेकर क्यों नहीं इतना अग्रेसिव रुख अपनाया, क्यों नहीं अपनी सरकार पर दबाव क्रिएट किया ताकि भारत से इस चीज को लेकर बातचीत की जाए, है ना। तब तो आप लोगों ने बड़ी एकदम इस तरह की एक संधि कर ली 1950 में, और उस संधि के माध्यम से भारत के सामने अपनी मित्रता दिखाई। भारत ने आज तक नेपाल के लिए बहुत कुछ किया है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। पहले आप मैटर समझिए। इशू ये है कि जो सुगौली की संधि 1816 में हुई थी, उसके अंदर ये बात कही गई थी कि जो यहां से नदी बहती है, जिसको आप लोग काली नदी के नाम से जानते हैं, है ना, महाकाली भी उसका नाम लिया जाता है, उस नदी को नेपाल की पश्चिम की बाउंड्री मान लिया जाएगा, पश्चिम की सीमा मान लिया जाएगा, ठीक है। तो और उसके इधर के जितने भी क्षेत्र हैं, मतलब इसके पूर्व में जो भी क्षेत्र होंगे, उस चीज को लेकर या इस नदी के पश्चिम में जो भी क्षेत्र रहेगा, इसको लेकर नेपाल जो है अपना दावा नहीं करेगा। ये नेपाल के राजा ने स्वीकार किया था उस संधि में, है ना। अब ट्रीटी होती है, लोग कहते हैं कि इतिहास में बहुत कुछ था। अगर आप इतिहास की बातें कर रहे हो तो इतिहास में तो बहुत सारी चीजें थी। इतिहास में तो अशोक का साम्राज्य भी था, इतिहास में पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, लेकिन समय बदल गया ना। समय बदला है तो आपने वहां पर कहीं ना कहीं पे आपके राजा ने घुटने टेके उस युद्ध में हारने के बाद, तब जाके आपसे सुगोली की संधि करवाई गई। और उस संधि के अकॉर्डिंग जो है इस रिवर को जो है दोनों देशों के बीच में या दोनों साम्राज्य के बीच में एक सीमा रेखा मान लिया गया, है ना। अब बात ये है, ये लोग कहते हैं कि इसका ओरिजिन जो है लिम्पियाधुरा से है ना, मान लिया। इस नदी का नाम ही काला नदी के अकॉर्डिंग मैंने अभी आप लोगों को बताया कि काली रिवर है, वो इसलिए है क्योंकि वो इस क्षेत्र में आके जो है काली नदी बनती है। पहले उसमें बहुत सारी जो है सहायक रिवर्स जो है, छोटे छोटे नाले जो है मर्ज होते रहते हैं, और यहां आकर वो रिवर जो है एक प्रॉपर रिवर बनती है जिसको हम लोग काली नदी के नाम से जानते हैं। भारत का पक्ष सिर्फ इतना है कि इस रिवर को सीमा माना गया है और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके इधर वाला क्षेत्र भारत का है और इसके उधर वाला क्षेत्र जो है वो नेपाल का है। अब बात यह है, जैसे ये मैंने पूरा जो है इशू आप लोगों के सामने रख दिया है। स्रोत जो है काली नदी है, गोरखा युद्ध हुआ था, अंगद नेपाल युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है सुगोली की संधि हुई थी 1816 के आसपास,
और इस नदी को लेकर सीमा मान लिया गया था और उस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं पे इस संधि को जो है मंजूरी दे दी गई थी। अब इस संधि के अकॉर्डिंग ये है कि नेपाल ने पश्चिमी कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र और पूर्वी सिक्किम क्षेत्र को जो है हमेशा के लिए खो दिया था। अब आपको एकदम से याद आ रहा है कि ये क्षेत्र हमारा है। ऐसे तो चीन को भी याद रखना चाहिए, है ना, मैकमोहन रेखा को लेकर उसको भी इशू है, जबकि उसको पता है कि वो क्षेत्र भी भारत का और भारत ने छोड़ा भी नहीं। अरुणाचल प्रदेश पर हमारा कंट्रोल है, नियंत्रण है और हम उसको हमेशा के लिए बनाकर रखने वाले हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, थोड़ा सा मुझे ये लगता है नेपाल के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि क्षेत्र को लेकर आप जो अग्रेसिव रुख दिखा रहे हैं, इस तरह के रुख की उम्मीद जो है आप लोगों से नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती, मैं आपको बताता हूं। आपका राष्ट्रवाद चलो मान लिया बहुत पुराना है, आप लोग कहते हो कि नेपाल बहुत पहले का है, नाम का है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का पुराना नाम जो है आप लोग खुद जानते हैं, इंडस रिवर से निकलकर आया है, तब से भारत का नाम जो है भरत राजा के तौर पर रहा है। ये थोड़ा सा इतिहास आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए ना। और दूसरी चीज एक और है, आप लोग इतिहास की बातें करते हो तो आप देखो नेपाल से सबसे ज्यादा बिजली किसने खरीदी, है ना। आप एक पहाड़ी क्षेत्र थे, आप तीन तरफ जो है भूमि से घिरे हुए थे, भारत ने आपको अपना बंदरगाह प्रोवाइड किया, भारत ने आपसे बिजली क्रिएट किया। आपके पास सोर्स और है क्या, टूरिज्म के अलावा या फिर एनर्जी के अलावा आपके पास इनकम का कौन सा सोर्स। और तीसरा सोर्स अगर आप देखेंगे तो आप भारत में आते हैं, सीमा ओपन रखी गई है आप लोगों के लिए ताकि आप भारत में आओ, यहाँ पे पैसा कमाओ। यहाँ पे आप आते हो, इतना सारा काम करते हो, यहाँ से पैसा कमाते हो, उसके बावजूद जो है इतना ज्यादा अग्रेसिव रुख इंडिया के लिए दिखाते हो। एक भी कमेंट पॉजिटिव नहीं आया है, इसलिए मजबूर होकर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, है ना। बहुत बुरा लगता है ये सुन के कि जिस देश से आप लोग खाते हो एक हिसाब से, यहाँ आते हो, यहाँ जॉब करते हो, हर तीसरी चौथी जॉब आपको देखने को मिल जाएगी कि वहां पर नेपाली लोग काम कर रहे हैं। तो भारत में के लोग तो इतनी नफरत नहीं पालते हैं जितनी नफरत आप जो है भारत के लोगों को लेकर अपने मनों में पाल के बैठे हो, इंडिया को लेकर पाल के बैठे हो, उतनी नफरत इंडिया के लोगों में तो नहीं है। नेपाली लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आते हैं, उनको बहुत एक सिक्योर एनवायरनमेंट यहाँ पे फील करवाया जाता है। भारत और रहे, आप कहते हो कि गोरखा जो है उन्होंने भारत को बचाया है, अरे गोरखा एक बटालियन है, उनको काम दिया है हमने। ऐसे तो सिख बटालियन है, मद्रास बटालियन है और उसके अलावा जाट रेजिमेंट है, बहुत सारी रेजिमेंट है। जब सारी रेजिमेंट मिलती हैं तब जाके भारत की सुरक्षा होती है। तो आपको ये वहम नहीं रखना चाहिए कि किसी एक रेजिमेंट के चलते जो है भारत की सिक्योरिटी बची हुई है, भारत की सुरक्षा बची हुई है। दुख मुझे इस बात का है कि जिस देश के साथ हमने रोटी बेटी का रिश्ता रखा है ना, आज तक सीमाओं को ओपन रखा है, वहां की सीमा पे गोली चलाएगी नेपाल के द्वारा, फिर भी हमारे सशस्त्र सीमा बल ने जो है एकदम संयम का परिचय देते हुए किसी तरह का रिवर्ट नहीं किया। बहुत अच्छे से आप लोग भी जानते हो कि भारत के कंपैरिजन में नेपाल कहां पे है ना। सीमा सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग देख लोगे, डिफेंस की टेक्नोलॉजी से आप लोग देख लोगे, अर्थव्यवस्था के नजरिए से आप लोग देख लोगे, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि इस चीज को सुलझा लिया जाए। लेकिन बात यह है कि भारत आपसे बड़ा दिल रख के अच्छे से जो है व्यवहार करना चाहता है, अच्छे से नेपाल के साथ सहयोग करना चाहता है। बट इस तरह की मेंटेलिटी जो है वो आप लोगों को, जो लोग खास करके कमेंट कर रहे हैं, पूरे नेपाल के लोगों के लिए ये बात नहीं है। जिन लोगों ने कमेंट किया है उनको कहीं ना कहीं पे ये मेंटालिटी समझने की जरूरत है और आपकी ये एक छोटी सोच को प्रदर्शित करने वाली चीजें है ना। तो भारत, ये मैं फिर से कह रहा हूं, भारत अपने क्षेत्र को, ठीक है जो युद्ध में क्षेत्र इधर उधर हो गए हैं उनको कभी ना कभी हम लोग वापस ले लेंगे, लेकिन उसके अलावा जो क्षेत्र भारत के हैं वो पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा भारत के अंदर ही रहेंगे। इस चीज को लेकर मुझे लगता है आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। सरकार का स्टैंड जो है एकदम क्लियर है। नेपाल ने जब अपना मैप जारी किया था तब सरकार ने बहुत तीखे शब्दों में बोला था कि इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।